त्वमहीनः पिता वर्षो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु यज्ञं वस्तु धिया विश्व को अमृत पिला विष पान आपने किया है। धन्य दयानंद धन्य जीवन का हवन तुमने किया है। धन्य दयानंद धन्य जीवन का हवन तुमने किया है। जीवन का हवन तुमने किया है। बहुत ही सुंदर आप उपदेश भी सुन रहे थे और महर्षि दयानंद रचित ग्रंथों का पाठ करा रहे थे। पूज्य आचार्य श्री कृष्णपाल आर्य जी और बहुत सुंदर बच्चे यज्ञ प्रार्थना के लिए हारमोनियम बजा रही थी बेटी, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय भद्र पुरुषों, अन्य आर्य समाजों से पधारे हुए सभी समस्त पदाधिकारीगण, प्यारे प्यारे बालक और बालिकाओं, देखिए थोड़ी सी मैं भी एक बात कहता हुआ चलूंगा आपके बीच में। राहुल के लिए, आपके लिए करते हैं हम शुभकामनाएं सब। त्वं जीव सरदा सतम आहा, त्वं जीव सरदा सतम। आप सभी भी बोलेंगे इस बार। आपके लिए करते हैं हम शुभकामनाएं सब। त्वं जीव सरदा सतम आहा, त्वं जीव सरदा सतम। भूयश्च सरदा शतात्यो, भूयश्च सरदा शतात्। गुरुकुल में ब्रह्मचारी गाते हैं हारमोनियम तबले के साथ। वहाँ कभी आप आए और सुने। बच्चे वेद पाठ के लिए भी आते हैं तो तब भी हारमोनियम तबला साथ में लेके आते हैं। बहुत सुंदर आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, किसी भी चीज को करने के लिए या बोलने के लिए समय की आवश्यकता होती है और हम समय की मर्यादाओं का भी ध्यान रखते हुए चलें। एक वेद में बहुत सुंदर मंत्र आता है, प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तु से मित्र मिप्रियम अग्ने रथम न वेद्यम। ये मंत्र सामवेद का है और इस मंत्र की दो बातों पर विचार करेंगे। पूरा मंत्र तो पता नहीं कितने दिन तक, मैं मुंबई में 8 दिन तक इसी मंत्र पे बोला था, क्योंकि इन मंत्रों का भाव इतना, ये ईश्वरीय वाणी है और भाव इतना सुंदर है, जितना बोलते जाओगे उतना ही आनंद आता जाएगा।
स्तु से। परमात्मा हमारी स्तुतियों का योग्य पात्र है, सभी मानते हैं या नहीं मानते? कौन कौन मानते हैं? सभी मानते हैं। परमात्मा हमारा मित्र के समान हित साधक है, सभी मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं ना सभी। एक मंत्र अभी हमने गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को तैयारी कराई मंत्र के साथ भजन गाने की। मैंने विचार किया और चिंतन किया, तब उस भजन को सुनाया ब्रह्मचारियों को। तो ब्रह्मचारियों ने तैयार भी किया और इस प्रकार से ये भजन है। अग्नि मीरे पुरोहितम पुरोहितम प्रभु दे रहा प्रकाश सबको कण कण में प्रभु। अग्नि मीरे पुरोहितम पुरोहितम प्रभु दे रहा प्रकाश सबको कण कण में प्रभु। आहा दे रहा प्रकाश सबको कण कण में प्रभु। लंबा मंत्र है, फिर सेना पितेव भी आ जाता है, फिर स्वस्ति नो मिमितामस्विना भी आ जाता है। 3-4 मंत्रों को लेकर इसमें चले हैं। तो इसीलिए परमात्मा हमारी स्तुतियों का योग्य पात्र है और परमात्मा हमारा मित्र के समान हित साधक है। और ये सामवेद का मंत्र है। और सामवेद कौन सा कांड है? उपासना कांड। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, जब आप जल के पास बैठते हैं आपको कैसा अनुभव होता है? ठंडा होता है ना, शीतलता का अनुभव होता है या नहीं? और जब आप अग्नि के पास बैठते हैं तब आपको कैसा अनुभव होता है? उष्णता का, गरम गरम अनुभव होता है। इसी प्रकार से जब हम परमपिता परमात्मा की शरण में चले जाते हैं तो स्वतः ही हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होने लगती है, आनंद आने लगता है। जब व्यक्ति स्वाहा बोलता है तब कैसा लगता है? आनंद आता है या नहीं आता? स्वाहा, आहा आहा आहा, आनंद आ रहा है। प्रभु आपकी सृष्टि में पूरा आनंद आ रहा है। इसीलिए परमात्मा के समीप बैठो। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं वेदा नाम साम वेदो अस्मि, मैं वेदों में साम वेद हूँ। इसीलिए हम परमात्मा को अपनी स्तुतियों का योग्य पात्र माने, परमात्मा को अपना मित्र माने। अगर हम परमात्मा को अपना मित्र नहीं मानते तो हमारा कल्याण जीवन में कभी भी नहीं हो सकता। सभी से प्रार्थना है, कृपया अपने फोन साइलेंट कर दें, क्योंकि बीच में आप फोन सुनेंगे मेरा ध्यान भटक जाएगा। कार्य करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले हमें आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। इसीलिए पहले हम सुधरें। तो सभी मानते हैं परमात्मा को अपनी स्तुतियों का योग्य पात्र? बताइए कौन कौन मानता है? सुबह यहाँ प्रातःकालीन मंत्रों का पाठ भी हो रहा था और संध्या भी हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब लोग क्या करते हैं, आर्य समाजों में आके सीधा हवन प्रारंभ कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, वह परमात्मा हमें सब कुछ दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, आनंद दे रहा है। वह परमात्मा हमें सब कुछ देने वाला है। तो परमात्मा को अपनी स्तुतियों का योग्य पात्र मानते तो हैं, हम मानते हैं और जानते भी हैं, पर पहचान नहीं पाते। कैसे नहीं पहचान पाते? एक कथानक के द्वारा आपको समझाऊंगा। एक राजा कभी भी अपनी प्रजा को अपना मुख नहीं दिखलाया करता था। ध्यान से सुनेंगे सभी। एक राजा कभी भी अपनी प्रजा को अपना मुख नहीं दिखलाया करता था।
तो प्रजा ने मन में विचार किया कि हमारे राजा हमें अपना मुख क्यों नहीं दिखलाते, ऐसी हमसे क्या गलती हो गई है, क्या त्रुटि हो गई है, ऐसा हमने क्या अपराध कर दिया है जो हमारे राजा हमें अपना मुख नहीं दिखलाते। प्रजा ने मन में विचार किया, और जैसे तुंगनाथ जी यहाँ के मंत्री हैं ना, हमारी बहन जी मंत्राणी है सुधा जी, ये प्रधान जी हैं सुनील जी, इसी प्रकार राजाओं के भी मंत्री होते हैं। तो राजा के जो मंत्री थे उनसे प्रार्थना की प्रजा ने कि हमारे राजा हमें अपना मुख क्यों नहीं दिखलाते, ऐसी हमसे क्या गलती हो गई है, क्या त्रुटि हो गई, हमने क्या अपराध कर दिया है, कम से कम हमें बता तो दें। जब मंत्री जी से बार बार प्रार्थना हुई तो मंत्री जी ने राजा से प्रार्थना की। जब राजा से भी बार बार प्रार्थना हुई तो राजा ने सोचा सचमुच मेरी प्रजा मुझे देखना चाहती है, मेरी प्रजा मुझे देखने के लिए लालायित उत्सुक है, इच्छा बन रही है लोगों की देखने की। इसीलिए मंत्री जी से कह दिया राजा जी ने, ठीक है, अगर मेरी प्रजा मुझे देखने के लिए इतनी लालायित है, इतनी उत्सुक है, इतना उत्साह उनके अंदर भरा हुआ है, तो मैं उन्हें अपने दर्शन जरूर कराऊंगा। कहने लगे कब कराएंगे महाराज, आज तारीख क्या है, 13 तारीख को ही कराऊंगा। एक उदाहरण के उस पे हम ले रहे हैं, 13 तारीख को ही मैं अपनी प्रजा को अपने दर्शन कराऊंगा, और जो भी मुझे देखना चाहते हो वो 1 घंटे में देखें। मैं 12 बजे से 1 बजे तक बैठूंगा, या 11 बजे से 12 बजे तक बैठूंगा, 1 घंटे से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं बैठूंगा। राजा ने कह दिया। मंत्री जी चले गए, प्रजाजनों में बात फैल गई, प्रजा बड़ी खुश हो गई और मन में विचार करने लगी कि कम से कम ये दिन तो आया कि हमारे राजा ने हमें दर्शन देने की अनुमति तो दी, अनुमति तो प्रदान की, कम से कम ये दिन तो आया। मैं इस दिन का विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहे हैं हम लोग कि कब हमारे राजा के हमें दर्शन होंगे। कम से कम 13 तारीख को हमें हमारे राजा के दर्शन हो जाएंगे। तो उधर मंत्री जी ने प्रजाजनों में बात फैला दी, उधर राजा ने मन में विचार किया कि ये तो देख लूं कि मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है या मेरी वस्तुओं से प्रेम करती है। उन्होंने अपना दरबार, जैसे वो पार्क है ना सामने जिसमें हम रात्रि को घूमने गए, उस पार्क के उस कोने से बिल्कुल पीछे अपना दरबार लगाया और पहले दुकानें लगवा दी, अच्छी अच्छी साड़ियों की, अच्छे अच्छे सूट, अच्छे अच्छे कुर्ते पजामे, अच्छे अच्छे पैंट शर्ट, अच्छे अच्छे बर्तन, अच्छी अच्छी जोधपुर की मिठाइयाँ, अच्छी अच्छी दुकानें लगवा दी सोने चांदी की। और राजा ने कह दिया कि सबको सब कुछ फ्री में देना है, किसी से कोई पैसा नहीं लेना। तो फ्री की बात जानते हैं या नहीं जानते? अगर किरण पथ पे कुछ बिकने लगे ना तो लोग सोचेंगे कि देख लो फ्री में क्या बट रहा है, फिर हाथ लगेगा या नहीं लगेगा। आचार्य जी का प्रवचन तो शाम को भी सुन लेंगे, पर हम ये देख लें कि फ्री में क्या बट रहा है। गांव की भाषा में बोलते हैं कि फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। दुकानें लगी हुई हैं और बड़ी उत्साह से प्रजाजन राजा को देखने के लिए आ रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मन बड़ा प्रसन्न है कि आज हमारे राजा के हमें दर्शन होंगे, आज हमें हमारे राजा को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मन इतना खुश है, इतना प्रसन्न है, बस पूछो मत, पता नहीं क्या मिल गया, इतना प्रसन्न है ये मन। और इतना प्रसन्न होते होते जैसे ही अंदर दरबार में पैर रखा ना, ओहो, देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। कितना सुंदर राजा ने अपना दरबार सजाया हुआ है। अरे दुकानें भी लगाई हुई हैं,
अरे ये तो सूट सलवार की भी दुकानें हैं, महिलाओं ने देखा। ये साड़ियों की भी दुकानें हैं, पुरुषों ने देखा। अरे पैंट की भी दुकानें हैं, अरे कुर्ते पजामे की भी दुकानें हैं, सोना चांदी बर्तन लगे हुए हैं। पर मन ने कहा मन बड़ा चंचल है, ये है या नहीं? मैं कल भी कह रहा था, जितेंद्रिय नानु तपंती रोगा। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे जितेंद्रिय कहते हैं। पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना भी बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मन बड़ा चंचल है। आप बैठे हो यहाँ आर्य समाज में और ये चक्कर लगा रहा है पूरे जयपुर। एक व्यक्ति कह रहा था मुझसे, आचार्य जी जब मैं संध्या करता हूँ तो मेरा मन नहीं दुखता। मैंने कहा क्या होता है? कहने लगे मैं संध्या बैठकर अपने घर में करता हूँ, ये घर की छत पे घूमता है। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। तो मन को रोकना भी बहुत बड़ी बात है। योगी ध्यानी जो साधक होते हैं, जो ईश्वर की स्तुति करते हैं, जिनका ध्यान यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, वो मन को रोक पाते हैं। मन को रोकना भी बहुत बड़ी बात है। मन को रोका नहीं, हमें दुकानों पर नहीं जाना, हमें दुकानों पर नहीं उलझना, हमें तो राजा के दर्शन करने हैं। दुकानों को बाद में भी देख लेंगे, पर राजा के दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। मन घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है। मन इतनी तेज दौड़ रहा है, इतनी तेज दौड़ रहा है, बस पूछो मत। मन बड़ा चंचल है, बड़ा चलायमान है। बहन जी सुमित्रा जी आई हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत सम्मान करते हैं। आप बड़ी त्यागी तपस्विनी हैं, बहन जी बड़ा स्नेह करती हैं विद्वानों। बड़ा चंचल है और मन चंचल है। मन इतना चंचल है कि ये घोड़े से भी तेज दौड़ता है। संस्कृत में कहा गया अश्वः धावति। अश्व किसे कहा गया? घोड़े को। धाव माने दौड़ना, धाव माने दौड़ना, धावती माने दौड़ता है। तो इसीलिए घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है, ये मन उससे भी तेज दौड़ता है, ये ध्यान रखो। तो मन को बहुत रोका, बहुत रोका, पर मन दुकानों पर आ ही गया। और मन ने आकर पूछ लिया कि भैया आज क्या भाव है? दुकानदार ने कहा आज कुछ भी भाव नहीं है, आज सब कुछ फ्री में है। तो सबको सुबह से शाम हो गई, सामान ढोना प्रारंभ कर दिया। किसी ने राजा को देखने की इच्छा प्रकट नहीं की। इसीलिए कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, नाम तेरा है पालने हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो हम परमात्मा से कम प्यार करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन पेड़ों से प्यार करते हैं, इन घरों से प्यार करते हैं। मैं कहा करता हूँ, मुझसे एक व्यक्ति ने कहा जी आपने गुरुकुल बना लिया, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये सर पे धर के ले जाना है गुरुकुल? ये गुरुकुल भी यहीं रह जाना है। और ध्यान रखना, मैं कभी ये नहीं सोचता ये मेरा गुरुकुल है, मैं सोचता हूँ ये सबका गुरुकुल है। क्योंकि तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गिरधा कश्य स्विद्ध। इन संसाधनों का उपभोग तो करो, परंतु त्याग पूर्वक उपभोग करो। और वो त्याग आज हम भूलते जा रहे हैं। हमारा जीवन ऐसे होता जा रहा है, बस पूछो मत। मैं कई बार कहा करता हूँ हालत खराब होती जा रही है। हम परमात्मा को याद तो करते हैं, सुख में तो हम कहते हैं जो कुछ किया है हमने किया है, और दुख में हम क्या कहते हैं? जो कुछ किया है परमात्मा ने किया, और परमात्मा ने अच्छा नहीं किया। यही कहते हैं या नहीं कहते हैं? योगीराज श्री कृष्ण जी बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, और महात्मा भर्तृहरि जी भी बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं अपनी भर्तृ शतक में। क्या लिखते हैं? पापा निवारयति योज्यते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकृति करोति।
आपदगतं च न जाहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति संता। सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति संता। तो महात्मा भर्तृहरि जी क्या लिखते हैं? आपदगतं च न जाहाति ददाति काले। हम परमात्मा को याद तो करते हैं, पर कब याद करते हैं? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। अगर सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। वैसे तो दुख सुख संसार का नियम है, वो आएंगे, पर जो ईश्वर की स्तुति करता है ना, जो आचार्य जी बता रहे थे, आचार हीनम न पुनंति वेदा, जो अपने आचरण को महान रखता है, वेदों के अनुकूल अपने जीवन को बनाता है, उस पर विपत्तियां भी आए तो उसे पता नहीं लगता कि कब आई और कब चली गई। ऐसे होता है जैसे चिकने घड़े पर पानी डाल दिया, पता ही नहीं लगता कि पानी डला था या नहीं डला था। इसीलिए जो ईश्वर की स्तुति करता है, ध्यान रखना, उस पर कितनी भी विपत्ति आ जाए वो कभी घबराता नहीं। अरविंद जी लिखते हैं कि जो ईश्वर की स्तुति करता है वो बड़ी से बड़ी हिमालय जैसी अगर उस पर विपत्ति आ जाए, इतनी ऊंची भी अगर विपत्ति आ जाए तो वो कभी घबराता नहीं। और जो ईश्वर की स्तुति नहीं करता वो जीवन में घबराता ही रहता है, क्योंकि विपदि धैर्य मथा व्युदुहेक्षम। जो विपत्ति में भी धैर्य रखता है वो ईश्वर की स्तुति करने वाला रखता है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। मैंने कल भी कहा था, आप भी गुनगुनाया करो मेरे साथ और आनंद लिया करो जीवन में। आनंद लेते हो या नहीं लेते? कितने लोग आनंद लेते हैं? हाथ ऊपर करो। प्रधान जी नहीं ले रहे आप आज। वैसे आपने अपनी बोतल तो बदल दी, तांबे की बोतल लाए हैं प्रधान जी। मैं कल प्लास्टिक की में पी रहे थे, मैंने कहा ये भी हानिकारक। इसीलिए प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। और व्यक्ति क्या कहता है? मैंने देखा है कितने विद्वानों को, मैं बुराई नहीं कर रहा, अहम ब्रह्मास्मि, मुझसे बड़ा तो मैं ही हूं, सबसे बड़ा, मुझसे बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। मैंने कहा ब्रह्माओं का भी ब्रह्मा वो परमपिता परमात्मा, राजाओं का भी राजा कौन है? परमपिता परमात्मा। और गुरुओं का भी गुरु कौन है? परमपिता। तो क्या है? सब कुछ परमात्मा का है, उसने हमें दिया है उपभोग के लिए। क्योंकि परमात्मा ना तो किसी को सुख देता है ना किसी को दुख देता है। दुख भी अपने कर्मों से पाते हैं और सुख भी अपने कर्मों से पाते हैं। क्योंकि वेद का मंत्र कहता है पक्तारम पक्वा पुनरहा विसाती, जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो मैं कहा करता हूं, तेरी जमीन और तेरा आसमान है, तेरी जमीन और तेरा आसमान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। और योगीराज श्री कृष्ण भी एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं गीता में, और लिखते हुए क्या कहते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकीर्तिनो अर्जुनः आर्तः जिज्ञासु सुर अर्थार्थी जानी च भर्तर्षभ। योगीराज श्री कृष्ण श्लोक लिखते हुए कह रहे हैं कि संसार में 4 प्रकार के लोग परमात्मा को याद करते हैं। अर्जुन से बता रहे हैं आर्तः, मैंने अभी बताया था ना, अगर तलवार सर पर लटक रही हो और धागा बड़ा कमजोर हो
तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि अगर धागा टूट गया तो तेरे सर में ही तलवार गड़ेगी। और जिसे परमात्मा पर विश्वास होता है वो तो निश्चिंत होकर बैठा रहता है। और जो परमात्मा की स्तुति नहीं करता, कह तो देते हैं कि मनसा परिक्रमा के मंत्र पढ़ो। क्या कहा गया? मन की परिक्रमा, एक एक मंत्र पर विचार करके बोलना चाहिए। अब हम कहते हैं प्राची दिगग्निराधिपति रस्सी, तो ऐसे बोलते हैं, हमें श्रद्धा से बोलनी चाहिए। और बहुत से लोग तो ऐसे संध्या करते हैं, अच्छा जी 5 मिनट में संध्या करी। मैंने कहा क्या करोगे? बस मंत्र बोल रहे हैं, सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रविश्रवन्तु नः। अशुद्ध मंत्र बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये शब्द है ना, जो शा, शुद्ध, क्या शब्द है? शुद्ध। शुद्ध लोगों को पता ही नहीं शब्दों का। शांति, क्या शब्द है? शांति। शांति नहीं है, शांति। और शब्द क्या है? शुद्ध। तो हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान ही नहीं है, बस बोल रहे हैं। मैंने कहा कहीं एक्सप्रेस दौड़ रही है क्या? गाड़ी कहीं दौड़ रही है? कहने लगे जी बस चलने दो, चलने दो, 5 मिनट में संध्या करता हूँ। और 5 मिनट में संध्या करते करते भी ये देखेगा कई बार कि फोन कितने आए। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं कई बार कहा करता हूँ, मानव के जीवन को कहीं व्यर्थ ना खो देना, जीवन की राहों पर मत हार के रो देना। आप भी बोलेंगे, थोड़े थोड़े अपने मुंह खोलेंगे, हैं? मानव के जीवन को कहीं व्यर्थ ना खो देना, जीवन की राहों पर मत हार के रो देना, जीवन की राहों पर मत हार के रो देना। आलस्य भी घेरेगा, निद्रा भी सताएगी, आलस्य भी घेरेगा, निद्रा भी सताएगी, मत कर्म छोड़ देना, सफलता मिल ही जाएगी, मत कर्म छोड़ देना, सफलता मिल ही जाएगी। तो इस प्रकार जीवन को व्यर्थ खोना नहीं चाहिए। तो योगीराज श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, आर्तः जिज्ञासु सुर अर्थार्थी जानी च भरतर श्रद्धा। 4 प्रकार के लोग परमात्मा को याद कर रहे हैं। पहले तो आर्तः, जो दुखी होता वही परमात्मा को याद करता है। और दूसरा जिज्ञासु, जो कुछ जानने की इच्छा रखता है वो भी परमात्मा को। और तीसरा कहा गया अर्थार्थी, जो धन चाहता है वह भी परमात्मा को याद करता। और चौथा कहा गया ज्ञानी, जो बुद्धि से सोच विचार के कार्य करता है वह भी परमात्मा को याद करता है। तो इसीलिए पहले दुखी का ही बता देते हैं कि दुखी कैसे परमात्मा को याद करता है। एक मीरासी नदी पार करने लगा। नदी पार करने से पहले किनारे पर खड़ा होके बोला, अगर परमात्मा सकुशल पार हो गया तो 5 रुपए का प्रसाद बांटो। अच्छा, एक बात, आप सभी लोग बैठे हो, बुद्धिमान बैठे। कई बार तो मैंने देखा है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जज वकील, अच्छे, जो मतलब अच्छे स्टैंडर्ड के पढ़े लिखे हैं, वो भी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो नहीं करने चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे सामने से गंगा बहती है, गुरुकुल के बिल्कुल सामने से ऐसे गंगा है, ये रोड है, फिर गुरुकुल। एक दिन एक माता जी गंगा के किनारे खड़ी हुई,
थी। माता जी इतनी आयु की होंगी जैसे वो मेरी माता जी बैठी। मैंने कहा माता जी कैसे, मैं निकला गुरुकुल से बाहर और बड़ी परेशान, बड़ी दुखी। मैंने कहा माता जी इतनी परेशान, इतनी दुखी क्यों हूं, मुझे बताओगी? चलो गुरुकुल में चलो, भोजन करना। ये सच्ची घटना है मेरे जीवन की। अभी की 1.5 साल हो गया, लगभग 1 साल हो गया होगा। तो प्रधान जी मैंने फिर उनसे कहा कि माता जी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, चलो गुरुकुल में चलो, भोजन करना माता जी। कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी तेरे गुरुकुल में भैया। मैंने कहा क्यों? कहने लगी मैं परेशान हूं। मैंने कहा क्यों परेशान हो माता जी? कहने लगी मैं 1 रुपया लेके आई हूं अपने घर से और सोच रही हूं गंगा में फेंकूं ना फेंकूं। देखो विडंबना, देखो जीवन। और मैं वैसे भी परेशान हूं, दुखी हूं, वैसे इस गंगा ने हमें दिया क्या है? मैंने कहा जल तो जीवन देता नहीं देता। अगर ये गंगा और नदियां ना हो, ये नदियां ना हो, ये कहां से जल की पूर्ति हो? क्यों जी? जल की पूर्ति तो इन नदियों से ही होती है या नहीं होती? इसीलिए मैंने कहा माता जी जल ही जीवन है, ध्यान रखना। कहने लगी मेरे लिए कुछ जीवन नहीं है, मैं परेशान हूं। मैंने कहा क्यों परेशान है? परेशान हो माता जी बताओ। कहने लगी जब मेरा भगवान ही परेशान है तो मैं भी परेशान हूं। मैंने कहा ये कहां की बात है? मेरा इष्ट ही परेशान है तो मैं भी परेशान हूं। मैंने कहा ये इष्ट तो परमात्मा तो ना कभी सुखी होता ना कभी दुखी होता है, क्योंकि सुखी भी वही होता है जो जन्म लेता है, दुखी भी वही होता है। परमात्मा तो जन्मा है जो कभी ना मरता है ना कभी जन्म लेता है। एक व्यक्ति एक दिन गाने लगा कि आप तो भगवान हैं, बार बार जन्म लेते आप ही महान हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा गीत है ये। मैंने कहा ये गीत देखो कितना बेकार गा रहे हो। तो मैंने कहा माता जी भगवान तो कभी दुखी होता है ना कभी सुखी होता है, आप कैसी बात कर रही हो? वो तो ईश्वर है, वो तो हम सबको सब कुछ देने वाला है। कहने लगी मैं उस भगवान की बात ना कर रही। उसने अपनी मुजफ्फरनगर की भाषा में कहा मैं उस भगवान की बात कर रही हूँ जो मेरा भगवान है। मैंने कहा आपका कौन सा भगवान है? कहने लगी मेरा तो एक ही भगवान है इस संसार में। मैंने कहा कौन? कहने लगी आसाराम बापू। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने बनाया था जब मैंने बनाया था तब ये गुरुओं की बड़ी लाइन लगी हुई थी, रामपाल की सबकी। मैंने बनाया था सिरसा में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कानों में मंत्र देता माता बहने फांस रहा है, बड़ा ही ढोंगी चला रहा पंथा पोंगियो है, बड़ा ही ढोंगी चला रहा पंथा पोंगियो। रामपाल बन गया है बहेलिया, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं, ओ बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं। मैंने उस समय ये बनाया था। और क्यों बनाया था? इनकी ज्यादा लाइन लगी हुई थी, थोड़ी सी पंक्तियां लिखी थी। और गुरु का अर्थ लोगों ने बदनाम कर दिया। और गुरु का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश की तरफ जो ले जाए उसे गुरु कहते। और आज क्या हो रहा है? प्रकाश से अंधकार की तरफ ले जाने वाले को गुरु मानते। और गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु होने चाहिए कपिल और कनाद जैसे, गुरु होने चाहिए ऋषि दयानंद जैसे, गुरु होने चाहिए गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे, और गुरु होने चाहिए श्रृंगी ऋषि जैसे। ऐसे गुरु होने चाहिए। और ये गुरु इन्हें मानते हैं। मैंने कहा माता जी तू तो ढोंग में फंस रही है, पाखंड में फंस रही है। कहने लगी मैं उस उपल्ले को भगवान नहीं मानती, मैं तो आसाराम हूँ, राम रहीम को ही अपना भगवान मान। और कई लोगों से पूछो ना अब तुम्हारे गुरुओं के क्या हाल चाल है, तो लोग कहते हैं जो उन्होंने किया उनके साथ
हमने तो उन्हें अपना गुरु ही माना। मैंने कहा आज भी मान रहे हो? कहने लगे आज भी मानते हैं। अंधकार में लोग फंसे हुए हैं, कैसे प्रकाश आएगा? समझाओ। मैंने समझाया, कई लोगों को उस लाइन से इधर लाया मैं निकाल कर। तो उसने कहा गंगा में अगर एक, माता जी ने कहा गंगा में अगर 1 रुपया दूं, 1 रुपया डालूंगी ना तो ये गंगा मुझे 100 रुपए तो दे देगी कम से कम। ये भी कह रही है माता जी। कई घंटों तक मेरी चर्चा होती रही उनसे। मैंने कहा 100 रुपए देगी गंगा, फिर तो कम से कम आपको 1000 2000 तो डालने चाहिए माता जी, इससे लाख रुपए तो गंगा देगी आपको। 100-200 रुपए में क्या भला होना है? हो जाएगा या भला? कुछ भला नहीं होगा। इसीलिए विडंबनाओं में संसार फंसा हुआ है। हमारे सामने से गंगा बहती है, ना तो गंगा ने आज तक हमसे साड़ी मांगी, ना गंगा ने आज तक हमसे पैसे मांगे, और लोग दीपक जला जलाकर गंगा को गंदा कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो गिल्टी का हम 1 रुपया या 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया डाल देते हैं, आपने देखा होगा जब गंगा में पानी हल्का हो जाता है तो बच्चे चुम्बक लगा के उन्हें चुभ लेते हैं। और जब गंगा को सफाई होती है ना तो सिंचाई विभाग वाले लोग मुझसे कहते हैं देखो आचार्य जी लोगों ने कितना कूड़ा करकट कर रखा है, कितने दोने निकलते हैं और कितनी साड़ियां निकलती हैं। तो गंगा ने किसी से आज तक कुछ मांगा है? किसी ने नहीं मांगा, क्योंकि जो कुछ आवश्यकता है इस मनुष्य को आवश्यकता। गंगा पवित्र है, बहता हुआ पानी है, उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए राम ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कृष्ण ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, या मांगा हो तो मुझे बताओ। इसीलिए लोग बड़ी बड़ी विडंबना बनाते हैं और परमात्मा के लिए देखो कैसी कैसी बातें उसे मूर्तियों में रख रहे हैं। वेद कहता न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। घर में सास ससुर भूखे बैठे हैं और गुरुओं की सेवा चल रही है। क्यों बताओ? ऐसी सेवा का क्या फायदा? कैसे बचेगा ये संसार? कैसे बचेगा? घरकों की सेवा तो करनी नहीं, पति की सेवा नहीं करनी। पति ने और गुरुजी ने कहा, वो राम रहीम तो ये कहा करता कि मंगलसूत्र भी पान दूध में डाल दो, मंगलसूत्र को दूध में डाल दो, और जितने गहने आपने पहने हुए सब दूध में डाल दो। गुरुजी नहाएंगे और फिर उसकी खीर बनेगी। सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो रहा। गुरुजी नहाएंगे, मैं तो ऐसे के ऊपर आग जला के पानी डाल दूं चोखा समकर नहा गुरुजी, ठीक है? बेड़ा गर्क हो रहा है। तभी तो कहता हूं मैं, शोभाराम प्रेमी जी कहा करते थे मेरे देश की हालत डामाडोल, मेरे देश की हालत डामाडोल। ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शासन ढका ढोल, मेरे देश की हालत। और कहीं ऊंचे चोर कहीं नीचे चोर, ये भी है। कहा करते थे वो, कहीं ऊंचे चोर कहीं नीचे चोर। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शासन ढका ढोल, मेरे देश की हालत डामाडोल, मेरे देश की हालत। कहीं बिजली तो नहीं घबरा गई कि राम रहीम की बात हो रही? इसीलिए माताओं बहनों, भद्र पुरुषों, हम पाखंड में ना फंसे और पाखंड को छोड़ें और उसे उस सच्चे परमपिता परमात्मा को उसकी स्तुति करें, उसे याद करें और अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करें। ऐसा अपने जीवन को बनाएं कि लोग आपको, लाओ मुझे दे दो ये माइक, इतने स्टैंड ध्यान करें, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। तो ये लालच ना दे कि 21 रुपए का या 31 रुपए का या 51 रुपए का प्रसाद बांटो। ये विडंबनाएं नहीं होनी चाहिए जीवन में, क्योंकि अगर परमात्मा लालची होता तो महर्षि दयानंद जी महाराज आर्य समाज के दूसरे नियम में इतनी सुंदर व्याख्या ना करते और ये ना कहते कि ई सच्चिदानंदमय स्वरूपो अजन्मा स्वयंभू रथ निर्विकार आकारहीनो नुपमो सत्यंता
ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। फिर उसे कोई न्यायकारी ना कहता, सब पक्षपाती कहते, कोई सर्वशक्तिमान ना कहता, कोई निर्विकार ना कहता उस परम पिता परमात्मा को। अब मीरासी ने तो मन में विचार कर ही लिया कि तूने तो कह ही दिया, अब तू डूबेगा तो है ही नहीं, ये हमारी छोटी छोटी विडंबनाएं हैं। एक व्यक्ति कह रहा था 1.25 किलो का प्रसाद बांटूंगा, मैं कहा तो ही खा लेना इस 1.25 किलो के प्रसाद। अभी देवी आई थी ना, 9 दिन आई थी या नहीं आई थी? एक माता जी कह रही है 9 दिन नहीं आती अपनी ससुराल में, मैं कहा रोज रख लो क्या दिक्कत है। और देवी के मुंह में आपने देखा होगा कोई मीठा रख दे तो चींटी की चींटी उसके मुंह में घूमती है। मैंने कहा देवी को तो तुम चींटी भी खिला रहे हो भोजन के साथ साथ, तो इसलिए इन विडंबनाओं से बचो। और मैं क्या कहा करता हूँ, लोग कहते हैं मुझसे आचार्य जी क्या हो रहा है, मैंने कहा स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, धीरे धीरे दयानंद का काम हो रहा है, धीरे धीरे दयानंद का काम हो रहा है। आप भी गाएंगे सभी, स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, धीरे धीरे दयानंद का काम हो रहा है, धीरे धीरे दयानंद का काम हो रहा है। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, मैंने कहा बहुत कुछ हो रहा है, और परमात्मा की दया से हो रहा है सब कुछ। उस परमात्मा की बहुत बड़ी दया है हमारे ऊपर, और ये कृपा सदा बनी रहे। विशेष सुख उसे ही मिलता है जो परमात्मा की स्तुति करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, अपने जीवन को बहुत अच्छे प्रकार व्यतीत करता है। तो माताओं बहनों भक्त पुरुषों में निवेदन कर रहा था, मीरासी नदी पार करने लगा। नदी से निकलने के लिए 2-3 गज की दूरी रह गई। नदी में ज्यादा पानी नहीं था, घुटनों तक पानी था। खड़ा होके क्या बोला कि बिना मतलब 5 रुपए बेकार कर दिए, नदी में तो पानी नहीं था। जब उसने ऐसा कहा तो आगे गड्ढा आ गया, और गड्ढे में वो गिर गया और गर्दन तक डूब गया। कहने लगा परमात्मा मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, 5 रुपए का प्रसाद तो पक्का है। इसीलिए क्या कहते हैं, तूफानों में घिरे पथिक प्रभु, तुम ही एक सहारा हो। तूफानों में घिरे पथिक प्रभु, तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, तुम केवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवारे हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकारे हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकारे हो। मंगलमय
महिमाय स्वीकार्य हो। एक नीतिकार बहुत सुंदर बात लिखते हैं, अभूदय रथ लाभाय पन्ये स्त्री भी स्वयं आत्मा संस्कृत्य संस्कृत्य परोपकरणी कीर्ता। अब ये क्या कहा करता था आसाराम बापू कि मैं श्री कृष्ण हूँ, क्या कहा करता था, मैं श्री कृष्ण भगवान हूँ। और जैसे वो गोपियों पर फूल डालते थे ऐसे ही मैं भी गोपियों पर फूल डालता हूँ। देखो कितनी बड़ी विडंबना है, भगवान श्री कृष्ण का योगी का नाम बदनाम कर रखा है लोगों ने। वो तो इतने बड़े ब्रह्मचारी थे, उनकी तो एक ही पत्नी थी जिसका क्या नाम था, रुक्मणी था। और 49 वर्ष की आयु में एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका क्या नाम था, प्रद्युम्न। तो योगीराज श्री कृष्ण जब आते थे रुक्मणी के सामने या प्रद्युम्न आते थे तो वो पहचान नहीं पाती थी कि दूर से प्रद्युम्न आ रहे हैं या योगीराज श्री कृष्ण आ रहे हैं। तेज चमकता था चेहरे से, ऐसा ब्रह्मचर्य चमकता था। तो ऐसे लोगों की आत्मा संस्कृत्य होती है जो परोपकार करते हैं, धर्मात्मा होते हैं, अच्छे होते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं। और ऐसे जो मूर्ख घूमते हैं ना, इनकी आत्मा कभी परोपकारणी नहीं होती, उनका जीवन भी कभी महान नहीं होता। इसीलिए ध्यान रखो, स्वामी जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि उपस्थितम परित्यज्यः अनुपस्थितम याचत इति बाधित न्याय। भोजन की थाली को छोड़कर इधर उधर घूमने लगो,